बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल जुड़ गए हैं। कांग्रेस के नेता मुकेश शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस पूरी खबर पर नजर रखे हुए हैं मेरे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुधांशु जी, सबसे पहले सुबह से जब से ये खबर आई है, सवाल आपकी पार्टी पर ही उठ रहा है, कटघरे में आपको खड़ा किया जा रहा है कि क्यों बार बार जैसे ही सरकार बनने का रुख क्लियर होता है, एक बार फिर से रुख बदल जाता है और अब यहां चुनावों की बात कर रही, जो कि पहले क्यों नहीं की बीजेपी ने? अगर आपको ध्यान होगा तो पहले दिन से भाजपा का एक ही इस विषय में मत था कि जिस समय उपराज्यपाल हमें बताएंगे उस समय अपना निर्णय हम बताएंगे, क्योंकि जो संवैधानिक प्रावधान है उनको तिलांजलि देके वो करा जाए जो ये लोग कहते हैं, ये कौन सा न्याय संगत है। और अब जिस समय उपराज्यपाल जी बुलाएंगे अधिकृत तौर पे, उस समय उनसे उनके सामने पार्टी अपना जो भी मत है वो रखेगी और उसके हिसाब से निर्णय होंगे। नहीं, ठीक है सुधांशु जी, अब क्या ये सुधांशु जी अब क्या ये क्लियर मान लिया जाए कि जगदीश मुखी और सतीश उपाध्याय भले अनौपचारिक तौर पर ही सही मिल चुके हैं उपराज्यपाल से और ये क्लियर हो गया है कि अब दोबारा चुनाव ही होंगे, आप सरकार नहीं बनाएंगे? ऐसा है, मैं इस विषय में बयान देने के लिए अधिकृत इसलिए नहीं हूं कि जो भाजपा का अधिकृत निर्णय है, पहले जब वो निर्णय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने रखा जाएगा और मीडिया के सामने रखा जाएगा, उसी के बाद जो है बाकी लोग उसकी चर्चा कर सकते हैं। नहीं, पहले तो आप दोनों चीजें कह रहे थे ना कि एक तरफ अगर बुलाएंगे, अगर न्योता दिया जाता है तो विचार किया जाएगा और चुनावों की बात नहीं आ रही थी। अब क्या दोनों ऑप्शन ओपन है, आप ये कह रहे हैं, या फिर कह रहे हैं कि वो बिल्कुल खत्म हो गई? नहीं, मैंने आपसे कहा कि हम लोग देखिए, भाजपा के दो पक्ष थे। एक, हम पूर्णतः चुनावों के लिए तैयार हैं और अगर हम ही तैयार नहीं है तो दूसरा कोई कैसे हो सकता है। लोकसभा में 70 में से 60 सीटें हम जीते हैं। आपने सर्वे करवाए, बाकी चैनलों ने सर्वे करवाए, सारे पक्ष में भाजपा के हैं। सातों की सातों लोकसभा हम जीते हैं और फिर भी हम तैयार नहीं होंगे और बाकी तैयार हो जाएंगे। ये भी बड़ी हास्यास्पद चीज है। नहीं, ये हमने हमेशा से कहा कि हम लोग उपराज्यपाल को तो ये कहा गया ना, एलजी साहब को तो ये कहा, सुधांशु जी, एलजी साहब को तो ये कहा गया ना कि आप विकल्प तलाशिए, बड़ा दल सबसे पहले आप हैं, अगर आपको न्योता अगर दिया जाता है, बुलाया जाएगा, तो पहले तो यही था ना कि आप विचार कर सकते हैं सरकार बनाने, भले वो अल्पमत का ही सही। जी, एलजी साहब बुलाएंगे। 7 बजे की आज जो मीटिंग तय है उसमें जो है भाजपा का अपना जो मत और पक्ष है उनके सामने रखा जाएगा। वो अधिकृत तौर पे उसके बारे में किसी और का कहना, सतीश उपाध्याय जी और मुखी जी के अलावा, ये औचित्य नहीं है, उस बात का उचित भी नहीं है। इसलिए वो क्या पक्ष कहने वाले हैं उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं तो आपको राजनीतिक वस्तुस्थिति बता रहा हूं कि जो तोहमतें लगा रहे हैं ये भी कमाल के लोग हैं। मतलब आप एक राजनीतिक संगठन का आचरण देखिए। मुकेश भाई यहां बैठे हुए हमारे बड़े दोस्त हैं और वैसे बड़े ओजस्वी वक्ता भी हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी भाग गए यहां से, सरकार छोड़ गए, तो उन्होंने एक निवेदन करा इनसे कि आप विधानसभा भंग कर दीजिए। नहीं, इसका जवाब सुधांशु जी, इसका जवाब मुकेश जी से ही जान लेते हैं। मुकेश जी, कटघरे में आप सुधांशु जी को खड़ा कर रहे थे तो ये कह रहे हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया थी, अब तक बुलाया नहीं था, तो हम कैसे कह देते कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं या फिर नहीं है। आप बुलाया, अब हम अपना पक्ष रखेंगे। पहली बात, दिल्ली विधानसभा का भंग करने का नोटिफिकेशन दिल्ली से नहीं जारी होता, ये गलत जानकारी दे रहे हैं। उपराज्यपाल जो है अपनी सिफारिश जो है वो भेजेंगे, यूनियन कैबिनेट जो है उस सिफारिश पे गौर करती है और उसके बाद वो अपने मत जो है वो राष्ट्रपति को भेजती है। राष्ट्रपति जब उस मत से सहमत होते हैं तो उसके बाद जो है असेंबली को डिसॉल्व करने, वो जाहिर सी बात है, वो एक प्रक्रिया है, लेकिन सुधांशु जी जाहिर सी बात है, वो एक प्रक्रिया है जिसका जिक्र यहाँ मुकेश शर्मा भी कर रहे थे कि जाहिर सी बात है, बिना एलजी आपसे पूछे तो अपना स्टैंड दे नहीं सकते थे, भले कोर्ट में अपना स्टैंड रखना था। तो जब चुनाव ही आखिरी ऑप्शन था तो पहले अल्पमत सरकार की बात आप लोग क्यों कर रहे थे, क्यों इतना डिले किया दिल्ली के लिए? मैं फिर एक चीज को सही परिप्रेक्ष्य में रखें। देखिए, कहते हैं तर्क, वितर्क और कुतर्क। अभी मुकेश भाई का मैं सुन रहा था कि देखिए हम लोग 68 सीटों पे जीते थे, उसके बाद हम हारे। अरे आप 2.5 साल बाद हारे। 2.5 साल में आपने जो अपने कुकर्म करे थे नई सरकार के अंदर, इसलिए आप हारे। उससे पहले तो 10 साल तक आप जीतते आए थे। लोगों में आपकी विश्वसनीयता उस दिन खत्म हुई जब भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा
चाहे कॉमनवेल्थ गेम को लेके हो, बाकी सारी चीजों को हो। आज के दिन अगर आप देखें, अभी 5 महीने पहले लोकसभा, 11 महीने नहीं, ये नवंबर की याद दिलवा रहे, मैं तो लोकसभा की मई में चुनाव हुए हैं। मई के चुनावों में 7 की 7 लोकसभा हम जीते और 70 में से 60 विधानसभा जीते। मुकेश भाई, आप 7 की 7 हारे, और गौर फरमाइएगा आप। जी जी जी, इस पे मुकेश जी को जवाब देते हैं। मुकेश जी, यहाँ पर वही है जिसका जिक्र पहले भी किया जा रहा था, खाता जीरो था। इस समय अगर चुनाव होते हैं तो जो लोकसभा में जनादेश मिला था भाजपा को, वही दोबारा मिलेगा। कम से कम 60 सीटें जीतेंगे, उससे ज्यादा भी जीत जाए तो बड़ा ताज्जुब नहीं होगा। मुकेश जी, और कांग्रेस खाता भी खोल लेगी, ये भी मुझे उस पर बहुत बड़ा वो प्रश्न चिन्ह है।